आज का हमारा जो लेक्चर है ये है सेविंग फंक्शन। ये इनकम डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनकम का डिटर्मिनेशन करते समय सेविंग फंक्शन की जो ज़रूरत है वो हमें पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सेविंग और सेविंग फंक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है, सेविंग शेड्यूल कैसे तैयार करी जाती है और सेविंग फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक डिफरेंस हम देखेंगे कि सेविंग और सेविंग फंक्शन में डिफरेंस क्या है। जैसे हम सेविंग की बात करें तो सेविंग से तो सीधे ये पता चलता है कि जो भी हमारी इनकम है उस इनकम का कितना हिस्सा हम सेव कर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो यहाँ पे जब हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो किसी इंडिविजुअल पर्सन के सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की में जो भी सेविंग्स हो रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सेविंग हमें ये बताती है, जो सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो ये बताता है कि पूरी इकोनॉमी की जो भी टोटल इनकम है, जो भी इनकम है पूरी इकोनॉमी की, उसका कितना हिस्सा, उसकी कितनी अमाउंट सेव करी जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है इसमें सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन हम जो हमें बताता है वो इनकम और सेविंग इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है। सेविंग फंक्शन हमें यह बताता है कि अगर सेविंग्स जैसे कि इनकम में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है, अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से सेविंग किस तरीके से इंक्रीज होगी। यानी इनकम में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से सेविंग्स हमारी किस तरीके से परिवर्तित हो रही है या उसमें किस तरीके से चेंज आ रहा है। तो ये हमारा सेविंग और सेविंग फंक्शन के बीच का डिफरेंस है। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ना कि सेविंग के बारे में। यानी कि वो फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है और फाइंड आउट करना है जो इकोनॉमी की सेविंग को बता पाए या उसे कैलकुलेट कर पाए। तो इसी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हैं और इसको समझने के लिए सबसे पहले एक सेविंग शेड्यूल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेविंग शेड्यूल के बारे में देखें तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं सेविंग शेड्यूल को समझने के लिए। इसमें दो जो डाटा हैं उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। पहला तो ये कि जो ऑटोनोमस कंजप्शन है सी बार वो हमारा 40 है और जो एम है वो हमारे 0.8 है। ये जो ऑटोनोमस कंजप्शन है या कंजप्शन फंक्शन है या एम है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। अब उसके आगे हम यहाँ पे चलते हैं। इस लेक्चर में हम यहाँ पे सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सेविंग शेड्यूल के बारे में यहाँ पे समझना होगा। अब सेविंग शेड्यूल को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें पहले समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम सिंपली सेविंग की बात करें तो सपोज कीजिए किसी पर्सन की इनकम 100 रुपये है और उसका जो कंजप्शन है वो 70 रुपये का है। यानी 100 रुपये की उसकी इनकम है और 100 रुपये में से 70 रुपये वो अपने कंजप्शन पे खर्च कर देता है। तो इस कंडीशन में उसकी सेविंग्स कितनी होगी, बचत कितनी होगी। तो सीधे सीधे कि 100 में से उसका 70 रुपये का खर्चा अगर हम माइनस कर देते हैं तो 30 रुपये की उसकी जो बचत है, जो सेविंग्स है, वो हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे उसकी जो सेविंग्स है वो हमारी 30 रुपये आ जाती है। इसका मतलब है कि अगर इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दिया जाए तो फिर हमारी सेविंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो हमें सेविंग को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंजप्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो भी इनकम है उसमें से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ये जो सेविंग शेड्यूल है इसको तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हमें सेविंग को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें कंजप्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा और इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग्स आ जाएगी। इसीलिए जब हम सेविंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कंजप्शन को कैलकुलेट करते हैं और इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके फिर हमारी सेविंग्स आ जाती हैं। तो ये जो हमारी टेबल है इसमें दो चीज़ हमने एज्यूम करनी कि जो ऑटोनोमस कंजप्शन है वो हमारा 40 है और जो एम है वो हमारा 0.8 है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे कंजप्शन इनकम के अलग अलग लेवल्स पे हमारा कंजप्शन क्या है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम सेविंग को फाइंड आउट करेंगे। तो इनकम के यहाँ पे हम कुछ लेवल्स को ले लेते हैं जैसे कि 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600।
कंजप्शन को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, कंजप्शन बराबर सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना है हमारा 40, तो जीरो इनकम के लेवल पे हमारा कंजप्शन कितना होगा 40 प्लस बी कितना है 0.8, तो 0.8 इंटू वाई है यहाँ पे 0, तो ये बराबर हमारा कंजप्शन आ गया 40। इसी तरीके से अगर इनकम 100 रुपये है तो यहाँ पे कंजप्शन कितना होगा, सी बार प्लस बी वाई से देखा जाए तो सी बार की वैल्यू 40 प्लस बी है हमारा 0.8 इंटू इनकम जो है वो है हमारी 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कंजप्शन आ जाएगा 120। फिर 200 रुपये पे हमारी सेविंग कंजप्शन कितना आएगा 40 प्लस 0.8 इंटू 200, ये आएगा हमारा 200। 300 रुपये पे कितना आएगा 40 प्लस 0.8 इंटू 300, तो ये बराबर आ जाएगा 280। 400 रुपये पे सेविंग कितनी होगी 40 प्लस 0.8 इंटू 400 बराबर 360। 500 रुपये पे कंजप्शन होगा हमारा 40 प्लस 0.8 इंटू 500 बराबर 440। और 600 रुपये पे कंजप्शन होगा 40 प्लस 0.8 इंटू 600 बराबर 520। तो ये इनकम के अलग अलग लेवल पे हमारा कंजप्शन कैलकुलेट होके आ गया। अगर इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दें तो हमारी सेविंग्स आ जाएगी। जैसे पहले इनकम 0 है, कंजप्शन 40 है, तो 0 में से 40 को माइनस कर दें तो हमारी सेविंग आ जाएगी यहाँ पे माइनस की 40। अब इनकम 0 होने पे जो कंजप्शन है ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है। इसके बारे में मैं आपको कंजप्शन फंक्शन वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम यहाँ पे सीधे सेविंग को कैलकुलेट करेंगे और इसके जो ग्राफ है उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगले लेवल पे सेविंग अगर हम निकालते हैं तो इनकम हमारी 100 रुपये है और कंजप्शन 120 रुपये है, तो 100 में से 120 को माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 20। अब इस सेविंग हमारे माइनस में आने का क्या मतलब है, इसको सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे इनकम अब आपकी 0 है, उसके बावजूद भी आपका जो कंजप्शन है वो 40 रुपये का हो रहा है, तो इनकम के 0 होने के बावजूद भी हम खर्चा कैसे कर पा रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि 40 रुपये हमने अपनी पुरानी बचत में से निकाले होंगे। तो पुरानी बचत में से 40 रुपये निकाल के जब हम खर्चा करेंगे तो हमारी बचत में 40 रुपये की कमी आ जाएगी। इसकी वजह से सेविंग हमारी माइनस में यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से अगले लेवल पे हमारी इनकम तो 100 रुपये है लेकिन खर्चा हमने कर दिया 120 रुपये का, तो 20 रुपये फालतू कैसे खर्च हो गए, तो सीधी सी बात है कि हमारी जो पुरानी सेविंग्स होगी उसमें से 20 रुपये निकाल के हमने खर्च किए होंगे, जिससे हमारी सेविंग में 20 रुपये की कमी आ जाएगी। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएँ तो 200 रुपये की इनकम पे जो खर्चा है वो 200 रुपये है, यानी कि यहाँ पे सेविंग हमारी 0 हो गई। फिर 300 में से 280 को माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी आपकी प्लस का 20। 400 में से 360 को माइनस करेंगे तो सेविंग आ गई 40। 500 में से 440 को माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी आपकी 60 रुपये। और 600 में से 520 को माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी आपकी प्लस का 80 रुपीज़। तो ये हमारे सेविंग्स है। तो इससे क्या पता चलता है कि सेविंग्स हमारी माइनस में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और आपके प्लस में भी जा सकती है। तो अगर आप इनकम से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो सेविंग माइनस में होगी, इनकम के बराबर खर्चा करेंगे तो सेविंग 0 होगी, और इनकम से कम खर्चा करेंगे तो फिर आपकी सेविंग प्लस में जाएगी, यानी कि आपके पैसे बचने चालू हो जाएंगे। और ये जो भी कॉन्सेप्ट है हम पूरी कंट्री नेशनल लेवल के आधार पर हम इसको समझते हैं। अब ये जो सेविंग की जो फिगर आई है इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो किस तरीके का ग्राफ आएगा। अब इस टेबल के आधार पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो सेविंग की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +80 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो -40 है। तो ग्राफ पेपर पे अगर इन सारी चीज़ों को हम ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से हमारा ग्राफ निकल के आता है। ग्राफ पेपर को अगर हम देखें तो ये हमारा स्केल है। इधर हमारी इनकम हो जाएगी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, और इधर हमारी सेविंग्स हो जाएगी। तो 0 से ऊपर प्लस में सेविंग जा रही है और इधर हमारी माइनस में सेविंग जा रही है। अगर ये जो टेबल हमने बनाई है इस टेबल के सारे डाटा को हम मार्क करें तो किस तरीके से निकल के आता है। जैसे 0 रुपये की इनकम पे सेविंग हमारी है -40। तो ये जो ग्राफ है इसमें इनकम जब आपकी 0 है तो सेविंग है -40, यानी हम यहाँ पे मार्क करेंगे।
फिर इनकम 100 रुपये है तो सेविंग है -20। तो 100 रुपये की इनकम पे सेविंग आपकी -20 होगी, यानी कि यहाँ पे 200 रुपये की इनकम पे सेविंग 0 है, तो 200 रुपये की इनकम ये है और सेविंग 0, यानी कि यहाँ पे होगी। 300 रुपये की इनकम पे सेविंग +20, तो 300 रुपये पे सेविंग हमारी है +20, यानी यहाँ पे ये 0, 10, 20, 30 करके हमारा स्केल है। 400 रुपये की इनकम पे सेविंग है +40, तो 400 रुपये की इनकम पे सेविंग हमारी है +40। 500 रुपये पे 60 रुपये की सेविंग है, तो 500 रुपये पे सेविंग है हमारी 60 रुपये की। और 600 रुपये पे सेविंग 80 रुपये की है, तो 600 रुपये पे सेविंग हमारी 80 रुपये यहाँ पे आएगी। अब इस सारे डॉटेड पॉइंट को अगर हम एक स्केल से मैच कर दें तो किस तरीके का ग्राफ निकल के आता है। इन सारे पॉइंट्स को मैच करने पे जो ग्राफ है वो हमारा इस तरीके से निकल के आता है, यानी ये एक सेविंग फंक्शन हमें मिल गया। ठीक है, इसमें 0 से नीचे ये माइनस में चीज़ें जा रही हैं, यानी कि हमारी इनकम कम है और खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे हमारी सेविंग में नुकसान हो रहा है, हमारी सेविंग आपकी लॉस में जा रही है, कुछ पैसे पुरानी बचत में से निकल के जा रहे हैं। तो ये जो माइनस वाला हिस्सा है ये हमारे डिस सेविंग को बता रहा है। डिस सेविंग यानी कि यहाँ पे हमारी बचत में कमी आ रही है। ये हमारा जो स्केल था ये इधर हमारी इनकम थी और इधर आपका सेविंग्स था, और इसमें ये जो शेडेड हिस्सा है जो 0 से नीचे माइनस वाला हिस्सा है ये हमारे डिस सेविंग को बता रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारी बचत नहीं हो रही है, हमारी उल्टे हमारी जो बचत है उसमें से पैसे हमारे निकल के जा रहे हैं। अब जो आपको इनकम का डिटर्मिनेशन करना होगा वहाँ पे सेविंग फंक्शन जो हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पे इस तरीके से सारे पॉइंट्स को मार्क करके आपको सेविंग फंक्शन को ड्रॉ नहीं करना, हमें एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना होता है। स्टैंडर्ड डायग्राम बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी स्टैंडर्ड डायग्राम हम बनाएंगे उसमें 0 से नीचे भी स्केल को लेके जाना है और 0 से ऊपर भी स्केल को लेके जाना है। सेविंग फंक्शन की जो लाइन है वो हमेशा निगेटिव से चालू करेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। तो स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते समय में इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अगर एक स्टैंडर्ड डायग्राम हम बनाएं सेविंग फंक्शन को तो वो किस तरीके से बन सकता है वो अभी मैं आपको इसे बना के दिखा देता हूँ। और इनकम का डिटर्मिनेशन करते समय उसी स्टैंडर्ड डायग्राम को ही हमें बनाना होता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन आप ऐसे खींचेंगे और इसमें एक 0 से नीचे माइनस वाला हिस्सा भी हमें दिखाना होता है और प्लस वाला हिस्सा भी। ये 0 हो गया। ये इसके जो एक्स एक्सिस है ये इनकम को दिखाता है, इनकम यानी कि वाई, और इधर हम सेविंग को दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका सेविंग्स यानी कि एस। सेविंग फंक्शन कैसे खींचा जाएगा स्टैंडर्ड वे में। सेविंग फंक्शन हमेशा निगेटिव से चालू होगा और एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ऊपर जाएगा। तो कहीं से भी एक लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए। अगर सेविंग फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद सेविंग शेड्यूल बनाने के बाद उसको स्टैंडर्ड वे में डायग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया। और इस सेविंग फंक्शन में 0 के नीचे ये जो शेडेड एरिया आपका होगा ये दिखाएगा डिस सेविंग को, यानी ये हिस्सा ये है डिस सेविंग, यानी यहाँ पे हमारी बचत नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सेविंग फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्टैंडर्ड वे में बनाना होता है और इसके साथ ही आपका जो सेविंग फंक्शन है इसका कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होगा। कल के लेक्चर में इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं।